अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट, एसिड और बेसिस के बारे में हम तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रॉस्टेड का कॉन्सेप्ट और लीवेस का कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे। तो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या है? वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, और वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयन दे वो बेस है। यानी आर्हेनियस ने क्या कहा था? कोई भी चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे सके वो एसिड कहलाएगी, और कोई भी चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयन दे सके वो बेस कहलाएगी। A substance that dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion is called acid. एक चीज जो पानी के अंदर टूटती है और हाइड्रोजन आयन देती है वो एसिड कहलाएगी। और a substance that dissociates in aqueous solution to give hydroxyl ion is called base. एक चीज जो पानी के अंदर टूटेगी और हाइड्रोक्सल आयन देगी वो बेस कहलाएगी। स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर हो। अगर हम एक जनरल रिएक्शन लें कि एसिड कैसे डिसोसिएट होगा पानी के अंदर, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। Ha, इसमें फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन खुद है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो सेकंड पार्ट जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ये वो पार्ट होगा एसिड का जिसके ऊपर डिसोसिएशन के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। एच ए, इसके साथ हमने एक्वस ए क्यू लिखा हुआ, मतलब ये पानी के अंदर हमने हल किया हुआ है, तो जो चीज पानी के अंदर हल होगी उसके साथ आप एक्वस ए क्यू लिखेंगे। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन, और जो भी चीज होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कैटाइन और एनाइन में टूटेगा। कैटाइन हमेशा हाइड्रोजन आयन खुद होगा एसिड में, जबकि एनाइन कोई और चीज भी हो सकती है। आगे एग्जांपल हम लेंगे तो एनाइन जो है ये मुख्तलिफ आते रहेंगे, जबकि कैटाइन हमेशा हाइड्रोजन आता रहेगा। इन सब के साथ हमने एक्वस लिखा हुआ है क्योंकि ये पानी में हल है। तो अब हम एसिड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीन एग्जांपल्स हैं आर्हेनियस एसिड्स की, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के तहत एसिड की। और इन तीनों को हम एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। क्योंकि आर्हेनियस ने खुद कहा था हर वो चीज जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे सकेगी वो एसिड कहलाएगी। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है पानी में तो ये कैटाइन, इससे हाइड्रोजन आयन खुद बनेगा, क्योंकि एसिड से हमेशा कैटाइन हाइड्रोजन आयन ही बनेगा। और जो एनाइन हमने यहाँ पे जनरल लिखा था वो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन बनेगा। अगर आप कंसिडर करें सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल, तो यहाँ पे कैटाइन जो है वो हाइड्रोजन आयन ही बन रहा है, जबकि एनाइन मैंने वो कहा था हर एग्जांपल में चेंज होता रहेगा। यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 -2 HSO4 -1 चार्ज इसके ऊपर आएगा। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा, उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा बाइसल्फेट आयन HSO4 -1 आयन। इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन जब होती है तो ये टूट जाता है, दो आयन हाइड्रोजन के बन जाएंगे और सल्फेट SO4 के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। अगर हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल नाइट्रिक एसिड की, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो इससे हाइड्रोजन आयन बनेगा, और जो एनाइन बनेगा वो नाइट्रेट आयन बनेगा। NO3 के ऊपर -1 आएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्योंकि एसिड की डिसोसिएशन जब भी होगी तो कैटाइन हमेशा हाइड्रोजन आयन आएगा और एनाइन हमेशा चेंज होगा हर एग्जांपल में। तो आपने तीन एग्जांपल देखी, तीनों में कैटाइन हाइड्रोजन ही आया,
और एनाइन वो चेंज होता रहा। इसी तरीके से जब हम बेस को कंसिडर करते हैं तो इसका जनरल रिएक्शन BOH वाटर के अंदर विल गिव अस B+ और हाइड्रोक्सल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेस की आयोनाइजेशन जब भी आप कंसिडर करेंगे तो OH पे हमेशा नेगेटिव आएगा, जबकि सेकंड पार्ट जिसमें पॉजिटिव आएगा वो हर एग्जांपल में चेंज होता रहेगा। जैसे बेस की एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो इसकी डिसोसिएशन जब होगी तो हमारे पास हाइड्रोक्सल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एनाइन बेस में हमेशा हाइड्रोक्सल आयन खुद होगा, जबकि जिस चीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट जो था वो सोडियम था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन को हम कंसिडर करेंगे तो हाइड्रोक्सल के ऊपर OH के ऊपर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेस में हमेशा हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव आएगा, जबकि यहाँ पे सेकंड पार्ट पोटेशियम है तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। बेस की आयोनाइजेशन जब भी आप करेंगे तो उसमें हाइड्रोक्सल जो होगा उसके ऊपर आप नेगेटिव लिखेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसके ऊपर आप पॉजिटिव लिखेंगे, वो हर एग्जांपल में चेंज होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नेगेटिव OH पे आ जाएगा और पॉजिटिव अमोनियम आयन पे आएगा, तो इस तरह से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में बनेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस की तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली। जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब करेगा सिर्फ उसी सूरत में जब वो एक्वस मीडियम यानी पानी के अंदर हल होंगे। तो जो एसिड या बेसिस पानी में हाल ही नहीं होते उनको आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो ये एक लिमिटेशन हुई आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। दूसरी लिमिटेशन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, एसिड इज लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयन एंड बेस इज लिमिटेड टू हाइड्रोक्सल आयन ओनली। यानी इसने तो कह दिया कि एसिड होगी वो चीज जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे, यानी उसमें एसिड में हाइड्रोजन का होना लाजमी है, और बेस वो चीज होगी जो पानी में हाइड्रोक्सल आयन दे, यानी बेस में हाइड्रोक्सल का होना लाजमी है। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे एसिड्स और बेसिस ऐसे हैं कि जिनके अंदर एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, और बहुत सारी बेसिस हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और इसकी एसिडिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसी तरह से बेसिसिटी ऑफ अमोनिया कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक तो CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं दे सकता, तो उसके मुताबिक ये एसिड नहीं है, और अमोनिया हाइड्रोक्सल नहीं दे सकता तो ये बेस नहीं है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और अमोनिया बेस है, जिनको बाकी कॉन्सेप्ट आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, एक दफा आज के टॉपिक को रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस के मुताबिक हर वो चीज एसिड है जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे सके, और हर वो चीज बेस है जो पानी में हाइड्रोक्सल आयन दे सके। तो एसिड पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देगा और बेस पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सल आयन देगी। जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड है, इसकी लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ उन एसिड्स या बेसिस को एक्सप्लेन करेगा जो पानी में हल होते हो, और ये सिर्फ उन्हीं एसिड्स या बेसिस को एक्सप्लेन करेगा जिन एसिड के अंदर हाइड्रोजन होगा और जिन बेसिस के अंदर हाइड्रोक्सल होगा। तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन ना हो और ऐसी बेसिस जिनके अंदर हाइड्रोक्सल आयन ना हो, उनको आप आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।